नमस्कार। हमारे दर्शकों श्रोताओं को वितस्ता वेंचर्स की तरफ से मेरा प्यार भरा अभिनंदन। नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक रविवार को हमारी रवायत है कि हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करते हैं और उस मुद्दे पर हम समाज के उन लोगों को चुनते हैं जो सचमुच उस मुद्दे पर कुछ जड़ में जा सकें, उस मुद्दे पर जो काम कर रहे हों और जो लोग उस मुद्दे की गहरी समझ रखते हों, कुछ नई चीज़ बता सकें, कुछ नई बात हमें बता सकें। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। तीनों मेहमान पत्रकार और एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इनकी चिंता भी है। ये लोग अपने समाज से, अपने देश से, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, उसके लिए चिंता भी करते हैं। हमारे साथ हैं विपुल विजय रेगे जी। विपुल जी, आप सभी दर्शकों का चाहें तो अभिनंदन कर सकते हैं। जी नमस्कार जी, आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विपुल भाई इंदौर में रहते हैं मूल तौर पर और पेशे से पत्रकार हैं, कार्यकर्ता भी हैं और सनातन धर्म को लेकर चिंतित भी रहते हैं, सनातन धर्म को लेकर काम भी करते हैं। हमारे दूसरे अतिथि हैं कौशलेश राय। कौशलेश, आप सभी को जय श्री राम। और कौशलेश भी पेशे से पत्रकार हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर इनका द हिंदू कैफे नाम से एक प्रकल्प चलता है और काफ़ी लोकप्रिय है वह। और कौशलेश अपनी बातों को पूरे आग्रह और पूरी गंभीरता से रखते हैं, पूरे वजन और पूरे तर्क के साथ रखते हैं। हमारे तीसरे अतिथि हैं मुकुंद। मुकुंद भी पेशे से पत्रकार हैं, एडिटर जी में काम करते हैं, सनातन मतावलंबी हैं, लेकिन जैसा कि कह सकते हैं या अपने आप को थोड़ा सा लिबर्टेरियन मानते हैं, जैसा कि फैमिली मैन 2 में जो 2 दोस्तों की बातचीत होती है, ऐसा मेरी धारणा है इनके प्रति। अब बाकी बात होगी तो यह बताएंगे कि ये खुद को क्या मानते हैं और कैसे मानते हैं। हमारे तीनों अतिथि आ चुके हैं। आप तीनों के लिए पहला सवाल तो यही है जो हमारा आज का विषय है, धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, दोषी कौन। इसमें हमने धर्म विहीन जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या आज के युवकों को धर्म विहीन कहना उचित है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? हम लोग विपुल जी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मुकुंद अपनी बात कहेंगे और फिर हम लोग कौशलेश जी के पास जाएंगे। विपुल भाई, आपके लिए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दोषी सर्वप्रथम हम लोग ही हैं। मतलब अभी के अभिभावकों को हम देख लें, जैसे अब मैं खुद को ही ले लूं तो अभी कौशलेश जी को मैंने देखा, उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, लेकिन मैं लगा के नहीं आया हूं। तो यहीं से शुरुआत होती है देखा जाए तो। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या मुझे दिखती है कि सनातन धर्म जो रहा है वो उसका जो आरंभ रहा है प्रकृति पूजन से शुरू हुआ। हमारे वेदों में भी ये लिखा हुआ है, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। उसके शुरुआत वहां से हुई है और वो एक लंबा एक सिलसिला चला और यहाँ तक आते आते हम देख रहे हैं हमारी पूजा उपासना और धर्म का बदलता हुआ स्वरूप हम देख पा रहे हैं। युवा पीढ़ी, तो हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, युवा पीढ़ी भी आती है मंदिर में, पर मैंने खास तौर से देखा है कि परीक्षाओं के समय पे ज्यादा उनका मंदिरों में आना होता है। रेगुलर नियमित रूप से बहुत कम युवा मंदिर जाते हैं। मैं स्वयं जाता हूँ सुबह सुबह, तो युवा बहुत कम मिलते हैं मुझे। टीनेजर्स तो आप भूल ही जाइए। तो इसके पीछे का कारण क्या है? धर्म विहीन। तो धर्म विहीन मैं ऐसा कहूंगा इसको कि जो शुरुआती दौर था हमारे धर्म का,
अगर हम अग्नि की पूजा कर रहे थे, प्रकृति को पूज रहे थे, हम इंद्रदेव को पूज रहे थे, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन था। आज कोई युवा मुझसे प्रश्न करता है कि मैं इस मंदिर में जा रहा हूं तो मुझे क्या लाभ, मैं उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाता हूं, मैं डांटता हूं उसको कि तुम तो सनातन धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हो। लेकिन हम उस बंदे को उसकी समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो युवा है उसके मन में 50 प्रश्न उठते हैं सनातन धर्म को लेके, देवी देवताओं को लेके, हमारे इतिहास को लेके। लेकिन अभिभावक का और आज हम जो देख पा रहे हैं, इसे आप कह रहे हैं कि धर्म विहीन युवा। तो धर्म विहीन युवा अगर हम कहते हैं तो सबसे पहला दोष हम लोगों का होता है, इसमें पेरेंट्स का होता है। और एक इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं फिल्म समीक्षक हूं और करीब 5 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं इन लोगों के बीच में, तो मुझे ये समझ आया कि फिल्में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है धर्म से दूर करने में। तीसरा है हमारी पाठ्य पुस्तकें। अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की एक किताब का एक पन्ना बहुत शेयर हुआ फेसबुक पर। तो उसमें एक छोटी सी हिंदू बच्ची है, वो लिख रही है एक लेटर कि भाई अब्दुल या सलमान है, क्या है उसका नाम, तो तुम कब आओगे और ये वो, नीचे तुम्हारी रीता। तो उसमें कहीं मेंशन नहीं करते हो कि रिश्ता क्या है ये। इस तरह की चीजें हो रही है। मतलब ये कि आप उस तरफ ले जा रहे हो, बचपन से ले जा रहे हो युवा को, और बाकी का बचा हुआ काम हमारे अभिभावक कर लेते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक ढंग से समझा ही नहीं पा रहे हैं धर्म के बारे में। ये एक बहुत बड़ी कमी देख रहा हूं मैं। मतलब कहने का मतलब है कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर कर्मकांड हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हमको बताना पड़ेगा आज युवा पीढ़ी को, तभी हम जोड़ पाएंगे उनको। ऐसे हम जोड़ नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि और किसी रास्ते से जाके हम उनको जोड़ पाएंगे। इसके पहले हमको खुद को समझना होगा, क्योंकि कई चीजें तो आज की तारीख में हमें ही नहीं मालूम, हम ही समझ नहीं पाते उनको, तो हम उनको क्या समझाएंगे। ये मैं जब नए बच्चों से बात करता हूं तो मुझे ये वाली कमी हमेशा खलती है। उनके सवाल बड़े भयंकर किस्म के होते हैं, मतलब आप खुद जवाब देने लायक नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है व्यालोक जी कि ऐसा है क्या? नहीं, मुझे क्या लगता है, ये तो विषय ही नहीं है। क्योंकि मुझे तो आप लोगों से बात करनी है और आप लोगों से जानना है। फिलहाल हम लोग कौशलेश के पास जाएंगे, लेकिन आपने एक बात जो कही वैज्ञानिकता की, उससे रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है और मैं दर्शकों श्रोताओं के लिए पूछना चाहूँगा कि आप रोजाना दैनिक तौर पर अग्निहोत्र करते हैं, और सुबह करते हैं और शाम में करते हैं। आज की इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में और इसको कैसे आप मेंटेन रखते हैं, और उसके वैज्ञानिक या तार्किक जो भी कारण आप बताना चाहें, वो जरा हम जल्दी से आपसे जान लें, फिर हम आगे की बात पर बढ़ेंगे। कौशलेश से जानेंगे। जी इसमें ऐसा है कि अग्निहोत्र को मैं गेटवे मानता हूं, एक दरवाजा है वो वैदिक धर्म के अंदर प्रवेश करने का। अगर आप इस दिशा में जाना चाहते हैं तो अग्निहोत्र एक पहला पड़ाव है। अग्निहोत्र एक वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला यज्ञ है। सुबह और शाम होता है ये, और इसकी विशेषता ये होती है कि अगर सूर्योदय का जो समय है, अगर हम देखेंगे तो सूर्योदय का समय रोज बदलता है, सूर्यास्त का समय रोज बदलता है, सेकंड्स का फर्क हो जाता है। तो आपको सेकंड्स में आहुति डालनी होती है। ये इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक फैक्ट है। मतलब इसमें इस वाले हवन में वैज्ञानिकता ज्यादा होती है, और इसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव मैंने स्वयं महसूस किया है। मेरे यहाँ के बगीचे में मैंने पेड़ पौधों की जो ग्रोथ देखी है, ये शुरू किया उसके बाद, वो बहुत अद्भुत थी। फूल, जो पौधे आते हैं उनमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। उसके अलावा अगर मनुष्यों पे इसका असर की बात करूं तो ये 50 मीटर के दायरे में असर करता है। जहां पर आपका हवन हो रहा है वहां से 50 मीटर के दायरे में इसका प्रभाव आता है, एक सकारात्मक प्रभाव आता है।
और उस घर में रहने वालों लोगों को पर भी इसका बहुत अच्छा असर आता है। तो अग्निहोत्र करने का कारण ये था कि हम सब ज्ञान बांटते रहते हैं कि भाई सनातनी सनातनी सनातनी, तो मैंने सोचा कि अब सनातनी जीवन में उतर कर देखा जाए। तो मुझे अपने टाइम टेबल में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ा, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं तो समय बहुत कम होता है मेरे पास। लेकिन व्यालोक जी, मेरा दिन शुरू होता है रात को 3 बजे से। 3 बजे से शुरू हो जाता है, दूसरे काम भी करने होते हैं और यज्ञ की तैयारी करनी होती है, ऐसे ही शाम का होता है। तो मैक्सिमम शाम को कोशिश करता हूँ कि हो जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि नहीं हो पाता तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि होना चाहिए। इसका असर ये हुआ मेरे घर में कि मेरा 9 साल का बच्चा है, वो भी मेरे साथ बैठने लग गया है, वो यज्ञ की तैयारी सीख रहा है मुझसे। अब कुछ दिनों में मैं उसको भी सिखा दूंगा कि भाई ये करना है हमें। तो जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी दिशाएं आपको दिखेंगी। दूसरा ये है कि जिस तरह के व्यक्ति आप हैं उस तरह का ये आपको प्रभाव देगा। ये करने पे ही समझा जा सकता है व्यालोक जी। अब आप अपनी बात कहिए कौशलेश जी। मैं चूंकि जब तक मैं JNU नहीं गया था तब तक मैं भी अग्निहोत्री था, और लेकिन उसमें भी मैं दोनों समय का पालन नहीं कर पाता था, सुबह वाला खास तौर से। तो ये मुझे बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि कैसे आप इसको मेंटेन कर लेते हैं, कैसे क्या कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा। अब हम कौशलेश के पास जा रहे हैं। कौशलेश, आप द हिंदू कैफे नाम का एक प्रकल्प भी चलाते हैं, सोशल मीडिया पर आपके कई सारे उसमें ये हैं। सबसे पहले तो यह बताइए कि ये ख्याल कैसे आया? एक युवक हैं आप, और आप DU से पढ़े हैं खास तौर से, तो DU काफी हिप हॉप हैपनिंग सा सी यूनिवर्सिटी है, वो जगह है जहाँ फटी हुई जीन्स पहनने और पुलिस के इनरवियर दिखाने वगैरह का चलन रहा है, या फिर वो लटकी हुई जीन्स पहनने का। तो ये जो आपने शुरू किया वह कैसे दिमाग में आया? और जो पहला प्रश्न था कि धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो भैया ये ख्याल तो ऐसा आया कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, आवरण किताब का नाम है, डॉक्टर SL भैरप्पा जी ने लिखा है और संदीप बालकृष्ण भैया हैं, धर्मा डिस्पैच चलाते हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है। वो किताब में सुबह 7 बजे पढ़ने बैठा, शाम को मैं 5 बजे उसको पढ़ के उठा। तो ना 3 दिन तक अगर आप मेरे को देखें तो लगेगा नहीं कि मैं इमोशनल टाइप का आदमी हूंगा। मैं 3 दिन तक ना फीलिंग लो था, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ पैर बांध दिए हैं बेड़ियों में, और ना बड़ा असहाय महसूस हो रहा है। क्योंकि उसमें काशी विश्वनाथ के जो उसका डिस्ट्रक्शन था उसका भी मेंशन था। अब मैं बनारस के पास से ही आता हूं तो मैं उसको भी रिलेट कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद मतलब 2-3 दिन बाद हम 4-5 दोस्त मिले, तो हम डोसा खा रहे थे सरवणा भवन है CP में। तो मैंने एक से कहा कि तू किताब पढ़ ले आवरण। तो उसने कहा कि भैया हिंदी में है क्या? ये एक आनंद भैया की भी हमारे शिकायत रहती है कि भाई अधिकतर लोग किताब बताओ तो फिर कहते हैं हिंदी में है क्या। तो मैंने कहा हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में है। तो उसने कहा भैया इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने पढ़ी है, मैं पढ़ के भाई तुझे समझा दूंगा, मतलब ऐसा कहानी टाइप सुना दूंगा। तो हुआ ठीक, हम जाने लगे। तो फिर हुआ कि यार ये तो रीडिंग क्लब हो गया। तो हुआ कि हाँ रीडिंग क्लब हो गया, तो क्या करा जाए, तो रीडिंग क्लब बना देते हैं। तो क्या नाम रखे, तो उसी मेट्रो में वहीं पोल पे खड़े के पास होके नाम आने लगा। तो कुछ बुक रीडर, बुक क्रीब, ऐसे एंकी फैंकी नाम भी आए। तो फिर एक दोस्त था, उसने कहा भाई सावरकर जी जो थे, स्वतंत्र वीर सावरकर, वो हिंदू कैफे चलाते थे। तो मैंने कहा यार द लगा दो, अपना हो गया। और हमने द हिंदू कैफे शुरू कर दिया। गूगल डॉक का फॉर्म डाला, 98 रजिस्ट्रेशन आए। हमने दूरी जानबूझ के तय की कि जितना दूर होगा उतने ही सीरियस पार्टिसिपेंट आएंगे, ऐसा मतलब हवाबाज टाइप अपने को चाहिए भी नहीं। 59 जने ग्राउंड पे आ गए। अब देख के मैं हिल गया कि भाई इतने सारे आ गए तो इसका मतलब ये तो काम गलत है, क्योंकि अच्छे काम के लिए इतने सारे लोग भी क्यों आएंगे। और सारे थे भी 16 साल से 25 साल के बीच के, और कहूं तो
20 साल से 24 साल के बीच में, सारे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के फर्स्ट ईयर पे। ऐसे हमारा हिंदू कैफे चल गया। फिर वो मतलब हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे। अभी हमारा हिंदू कैफे फाउंडेशन नाम की एक कंपनी भी है, वो रजिस्टर हो गई है सब कुछ। तो अब हम इसी को फुल टाइम करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, धर्म विहीन हिंदू समाज। तो भैया ये टॉपिक तो मेरे से ना, मेरे लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि इसमें है शब्द हिंदू धर्म। हिंदू समाज नहीं, हिंदू युवा पीढ़ी, जो 20 हिंदू से युवा, 35 का मेरा ठीक, जो हाँ, टारगेट। तो जो धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, तो इसमें जुड़ा हुआ है धर्म। अब ये तो खैर ज्ञानियों का चर्चा का विषय है कि धर्म ही क्या होता है। अभी जो मैं देखता हूं एक कॉमन हर जगह, तो मुझे लगता है धर्म को गांधी जी का सत्याग्रह बना दिया गया है। जिसके जो समझ में आता है वही डिफाइन कर देता है, तो खैर उसमें नहीं पड़ेंगे। जो एक मिडिल क्लास है, एक जो नॉर्मल फैमिली होती है, उसमें धर्म का क्या महत्व दिखता है कि भैया जो सरल प्रातः और साय के जो नियम हैं वो हो जाए, संध्या वंदन वगैरह, व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन हो जाए, छोटे बड़े स्त्री पुरुष का जो मर्यादा में रहने का है वो हो जाए, अपने वचन का मान रखना, अपने घर की स्त्रियों व बच्चों की सुरक्षा और आर्थिक संसाधनों का प्रबंध, यही सब जो मोटी मोटी चीजें जो, और न्याय, ये एक हिंदुओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए धर्म में आ जाता है। पर ये जो सारा व्यवहार है, ये होगा तो वहां पे जहां पे शांति स्थापित होगी। मतलब जहां आपके जीवन पर किसी आक्रमण का बाह्य भय ना हो, आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार हो, और आपकी परंपराएं, आपके त्योहार कैसे मनाए जाएंगे, उसको कोई काले कोट वाले मियाँ लॉर्ड लोग ना तय कर रहे हैं। ठीक, वो तो हमारे पास ये अधिकार है नहीं। और एक लाइन में अगर कहूं तो जो भैया ने शुरू में ही बता दिया था कि धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी का एक ही कारण है, उस धर्म विहीन युवा पीढ़ी के परिवार वाले, और स्पेसिफिक कहूं तो माँ बाप। क्योंकि एक जैसे होता है ना, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया बॉलीवुड की फिल्मों में कि टीके वाला बलात्कारी होगा, और अगर किसी ने सिखा रखी है तो वो शक्ति कपूर की ऐसे एंटीना की तरह खड़ी रहेगी। तो मतलब हिंदू विरोध से ही ये सब प्रोपेगेंडा चलता रहा। और जब ये चला, तो जो मेरी फैमिली, जो मेरे पिताजी माताजी वाली जनरेशन है, जिसका ये सपना था कि उन लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए और बच्चे आईआईटी कर लें या कोई मेडिकल कर लें, मतलब डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें, बच्चा इंग्लिश में बात करे। इस पीढ़ी ने क्या करा कि इसने ना रेजिस्ट नहीं करा। जब हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा था, जो पॉपुलर कल्चर आप जिसे कह लो, मीडिया इसमें ही, तो हमारे ही परिवार के लोगों ने हिंदू धर्म को ना परिवार से गायब कर दिया धीरे धीरे। मुझे याद है कि मेरी दादी थी, उनको हमारे ताऊ का लड़का रामचरितमानस पढ़ के सुनाता था, पर आज की जनरेशन में हमको नहीं दिखता, कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जिम्मेवार हमारे ही जो माता पिता आप कह लो, वो वाली पीढ़ी है, जो अभी वही आप मान लो 45 से 60 के बीच में जी रही है, वही है। ओके, लेकिन आप मानते हैं कि धर्म विहीन है हमारी हिंदू युवा पीढ़ी? हाँ, या आप भैया उसे अगर धर्म विहीन कहना ना चाहें तो यह हाँ जरूर मानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रतीकों से वह दूर है, जो भैया उसका हमारे कारण, प्रतीक, हाँ हाँ, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, जैसे कलावा है, शिखा है, हम्म, तिलक है, धोती है, ऐसे सारे हम्म। प्रतीकों से हमारी युवा पीढ़ी दूर है। इतने पर तो हम लोग भैया, कम से कम सहमत हैं। हाँ, उसके सहमत हम कारणों इसलिए को भी तो हैं। आपने बता दिया, उसके नहीं, कारणों इसका जो को आपने आपने बताया कि ये जो आपने प्रतीकों का बोला ना, प्रतीकों से दूर हैं, तो गीता में जब कृष्ण जी ने सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन को, तो मुझे जहां तक पता है अर्जुन ने पूछा कि सारा ज्ञान मुझे ही क्यों दे रहे हो। तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया देख, समाज के श्रेष्ठ लोगों का जैसा आचरण रहेगा, समाज का वैसा ही आचरण होगा। अब जो हमारे प्रतीक हैं, शिखा हो गई, टीका हो गया, कलावा हो गया, मतलब कुछ भी आप मान लो ना, जो भी हमारे प्रतीकों से आप हमको चिन्हित करते हो, हमारा जो हिंदू सबसे पहले सफल होता है वो क्या करता है? सबसे पहले वो टीका मिटाता है, कलावा काटता है, फिर ना वो उसको टैबू मानता है। या अगर होगा तो वो कौन, वो वामपंथी नामवर सिंह की तरह बुढ़ापे में आके पूजा पाठ करते हुए एक फोटो दिखेगी, कमरे के अंदर करेगा। आप बताइए, एक हिंदुओं का हमारा कौन ऐसा सफल हिंदू है आपकी नजर में? मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूं, दर्शकों से भी, कि जो असर्ट करता हो अपनी आइडेंटिटी को। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ, अब भैया फॉर्च्यूनर वाला, मर्सिडीज वाला, बीएमडब्ल्यू वाला हमारे लिए सक्सेसफुल है। अब जब वही नहीं वैसे चल रहा है, तो हम तो उसी को इंटीमेट करेंगे ना भाई कि वैसे हम हो जाएं।
आप कोई फरारी के दर्शकों पीछे जय श्री राम लगवाए तो देखो आप कितने लोग जय श्री राम लिखवा लेते हैं, अपनी स्प्लेंडर पे ही लिखवाएंगे, पर कोई फरारी पे लिखवाने वाला हिंदू चाहिए। दर्शकों यह आपके लिए भी चुनो दर्शकों यह आपके लिए भी चुनौती है और हमारे बाकी पैनलिस्ट के लिए भी, कि वे बताएं कि फरारी पर हिंदू लिखने वाला कौन है, या फरारी पर हिंदू प्रतीक लिखने वाले कौन है, या कौन सा सफल हिंदू है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा मतभेद है कौशलेश आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि अंबानी से सफल शायद ही कोई हो, और अंबानी के गृह प्रवेश की पूजा से लेके और दिवाली मिलन तक, यह अलग बात है कि हिंदुत्व के मूल में ही जो सहिष्णुता है, जिसे आपने कहा कि आपकी पहले की पीढ़ी ने रेजिस्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस तो हिंदू के खून में ही है, एग्रेशन नहीं है। यह शायद महात्मा बुद्ध से जो शुरू हुआ हमें अहिंसा का घोल पिलाना, और अंततः महान बापूजी ने हम लोगों को जब यह सिखाया कि एक खास समुदाय जब तुम्हारा बलात्कार करे तो अगर तुम उसे रोक नहीं पाओ तो भी उसे होने दो, अगर वो तुम्हें मारे तो भी तुम उसे बाखुशी अपनी गर्दन उनके हवाले कर दो। तो मुझे लगता है कि वो एग्रेशन चला गया है। हालांकि हमारा इतिहास बताता है कि हमारी सीमाएं हिंदू कुश से लेकर और न जाने कहां तक फैली हुई थी, और हमारे यहाँ जिस समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ भारत का कहा जाता है, तो वो फिर हम लोग एक अलग बहस में चले जाएंगे कि कॉलोनियल शासन के क्या क्या दुष्परिणाम हुए। और शेक्सपियर को अगर आप कालिदास ऑफ वेस्ट नहीं बताते हैं तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ ईस्ट कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर बहुत बाद में हुआ है और कालिदास बहुत पहले हुए हैं। तो बाद की चीजों की तुलना हो सकती है, पहले की चीज की तुलना ऐसे ही है जैसे नेहरू चाचा की तुलना करें हम राहुल गांधी से। भाई नेहरू चाचा की तुलना उनके समकालीनों से होगी। बहरहाल मुझे लगता है कि मुकुंद के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन मुकुंद अभी आ गए हैं, तो जब तक वो ऑनलाइन है मैं उनसे पूछ लूं। मुकुंद, आपके यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम चल रही है लगता है, आप अपने विचार थोड़ा सा इश्यू है। आप बीयू से भी पढ़े हैं और जामिया से भी। जी जी, तो आप अपने विचार हमें बताएं। आप बीयू से भी पढ़े हैं जो मोस्ट हैपनिंग यूनिवर्सिटी है, आप जामिया से भी पढ़े हैं जहां तथाकथित गंगा जमनी तहजीब सिखाई जाती है। हालांकि वह भी एक अलग विषय है कि वहां गंगा जमनी तहजीब नहीं, केवल और केवल आबे जमजम की तहजीब सिखाई जाती है। तो आपका काफी इंटरेक्शन रहा है, उसके बाद आप पत्रकारिता के दौर में भी हैं। धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, सहमत हैं? पहली बात। और दूसरा, एज अ हिंदू यूथ आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच हम अपने प्रतीकों से दूर हैं, हम अपने धार्मिक विधानों को नहीं मान पा रहे हैं, या आपकी क्या राय है मुकुंद? मैं तो बहुत ही ज्यादा दूर हूँ, इतना ज्यादा दूर हूँ कि मैं 7th या 8th में था तभी मैंने चोटी कटवा ली थी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर, क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते थे। और इसके बावजूद जैसा आपने कहा धर्मविहीन हिंदू युवा, हाँ ये जब मैं जामिया गया तो उसके बाद मुझे जब मैं इंटरेक्शन करता था जो मेरे आसपास थे उनको लेकर, तो मैं देखता था कैसे वो अपनी चीजों को लेकर काफी डिफेंसिव होते थे, वो हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। लेकिन वहीं पे जो जैसे मैं था, हमें फर्क नहीं पड़ता था कि भाई क्या चल रहा है हमारे आसपास, नहीं चल रहा, हम अपने रिलीजन को लेकर, अपनी इन सब प्रतीक चिन्हों को लेकर के हम इतना सतर्क नहीं रहते थे या सजग नहीं रहते थे। और इसके पीछे मैं एक ये भी वजह मानता हूँ कि जो हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो इतनी ज्यादा लिबरल है कि वो हमें खासकर कभी भी कहा ही नहीं गया कि भाई तुम पूजा करो, कहीं बैठो या फिर टीका लगा के निकलो, तुम ऐसा कुछ करो। तो मेरे जैसे इस देश में कई सारे होंगे जो मेरे जैसे ही हैं, तो जिस वजह से वो अपनी चीजों से दूर हुए हैं। तो ये सच्चाई तो है। लेकिन इसके उलट मैं एक और चीज ये भी देखता हूँ कि जब मैं ऐसे
मैं अपने एज ग्रुप के उन लोगों को देखता हूँ जो अपनी रिलीजन और इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा कट्टर है, तो उनको मैं काफ़ी पिछड़ा भी सोचता हूँ कि वो बेमतलब बेफिजूल की बहसों में उलझते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अपना पढ़े लिखे अच्छा आगे बढ़े, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। हो सकता है कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से, मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ, तो इन सब वजहों से मैं इन सब चीज इन मुद्दों को मैं ज़्यादा तरजीह नहीं देता, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। हाँ, ये था कि डीयू और जामिया का कल्चर बहुत ही अलग था। वहाँ जाके एहसास हुआ कि एक कम्युनिटी कैसी होती है अगर आपके साथ रिलीजियस, कि जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब हमारी फ्राइडे की क्लासेस होती थी तो कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, उनको नमाज पढ़ने के लिए अलग से टाइम मिलता था, वो जाते थे, छुट्टी हो जाती थी उनकी आधे एक घंटे के लिए। और उसके अलावा भी कैंपस के अंदर मस्जिदें थी, तो वो जाते थे, क्लास करते थे और फिर नमाज वगैरह पढ़ते थे। हमारे लिए ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं, और ये चीज़ हमें कभी बॉदर की भी नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पे जामिया में ही कुछ और ग्रुप्स थे, एक युवा करके चलता था, तो वो बीच बीच में कुछ कुछ मुद्दे उठा देते थे कि भाई होली क्यों नहीं मनानी है, हिंदू असुरक्षित है कैंपस में, ये सब। तो लगता था थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, होती भी होगी, लेकिन मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई जामिया में या डीयू में कहीं इन सब चीज़ों की वजह से। आपकी दिक्कत शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप डे स्कॉलर थे, जिसको डे स्की कहते हैं ना, डीयू और जेएनयू में। आपका वहाँ घर था। वहाँ जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, या शायद होती होंगी। ये मेरी सूचना है, मेरे सूचना है, मैं ये नहीं कहता कि आपके अल्मा मैटर में। और यह हमेशा ध्यान रखिए कि जामिया हो या एएमयू हो, वो सब बाकायदा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होने के इतने लाभ हैं कि आपके सनातन धर्म के लोग बाकायदा अर्जी दे रहे हैं कि हमें भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो उसका आर्थिक आयाम भी है और उसके कई सारे आयाम हैं, लेकिन आपकी बात से दो चीजें मैं निकाल कर ला रहा हूं। एक तो आपने कहा कि सब चिढ़ाते थे, शिखा रखते थे। इस पर हालांकि अजीत झा के विचार हाँ, जब छोटा था। कि मैं शिखा रखता हूं, आज तक किसी ने नहीं चिढ़ाया, और शिखा मैं भी रखता हूं और मुझे भी किसी ने नहीं चिढ़ाया। हाँ, तो लेकिन अजीत जी बताएं इनका बचपन कहाँ बीता है, इनके बचपन में कौन दोस्त थे? लेकिन वही मैं अभी उसी पर आ रहा हूं कि चिढ़ाते हैं, यानी एक सनातनी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है उसके धार्मिक प्रतीकों को लेकर, लेकिन क्या नहीं, तो आप इसमें ये देखें ना, मुसलमान मजाक उड़ाने वाले भी तो हिंदू ही थे। एग्जैक्टली हिंदू ही थे, और अगर वो किसी और धर्म के भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारी किसी की मजाल है कि एक 5 साल के मुसलमान बच्चे की फेज कैप को छू दे, या एक सिख बच्चे के पगड़ी को छू दे? या इसलिए नहीं है क्योंकि शिखा का मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण का मतलब बलात्कारी। यह आपकी सोसाइटी ने, यह पाश्चात्य मनोदशा से रोकना, हमारे तमाम वामपंथी मित्रों ने यह पुष्ट कर दिया है कि सलीम चाचा होंगे तो वो अच्छे ही होंगे, और लालादीन बनिया होगा तो वह बलात्कारी ही होगा, वह आटा देने के बहाने रेप करने की कोशिश ही करेगा। और हम इसी पर बात कर रहे हैं। बहरहाल, शिखर रखने से याद आया मुझे कि मैं जनेऊधारी हूं, तो जब मैं पहली बार प्रिया सिनेमा में फिल्म देखने गया था, तो उसके टॉयलेट में जब मैंने जनेऊ निकाला और कान पर चढ़ाया, तो मुझे याद है कि आसपास के लोगों ने बहुत विचित्र नजरों से देखा कि ये मतलब अजायब घर से आ गया है या जंगल से आ गया है या कहाँ आ गया। और उसके बाद मुझे बहुत मजा आने लगा,
तो मुझे पेशाब लगा हो या न लगा हो, मुझे जाना हो या न जाना हो, मैं जाके जबरदस्ती चढ़ा के और लोगों को दिखाता था। और जेएनयू में खास तौर से मैं अपना जनेऊ बाहर निकाल लिया करता था, ताकि मेरे कम्युनिस्ट टीचर उस चीज को देखकर चिढ़े। खैर, बात आप तीनों की हो रही थी। ये मुकुंद ने जो दो नहीं, मैं इसमें एक बताए, पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मेरे खुद के जो पिताजी हैं वो काफी रिलीजियस हैं, पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, बट उन्होंने मुझे कभी इस चीज के लिए कहा ही नहीं कि भाई तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, तुम भी पूजा पाठ वगैरह करो। और मतलब जब मैंने अपनी चोटी कटवाई भी थी उस वक्त मेरा जनेऊ नहीं हुआ था। तो जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे यहाँ मानते हैं कि अगर जनेऊ हो गया हो तो उसके बाद आप रखें ना रखें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं कटवा सकते। तो जब मैंने उस वक्त भी कटवाया तब भी मुझे कुछ खास विरोध नहीं देखने को मिला। प्लस मैं हूँ, मेरा भाई मेरी बहन है, तो हम तीनों भाई बहन इन पूजा पाठ और इन सब से काफी दूर हैं। हाँ मतलब अब कुछ दिन पहले मेरा जैसे जनेऊ हुआ है तो उसके बाद मैं पहनना मैंने शुरू किया, मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं इन सब अब वैल्यूज को लेके थोड़ा कॉन्शियस हुआ हूँ खुद। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मैं ये उतार के रख दूं साइड में तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फैमिली वैल्यूज काफी मैटर करती हैं। अगर आप बच्चों को बचपन से ही इन सब चीजों में ढालें, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरे जैसे ही हो जाएंगे कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता। ये है, आपकी मेरा तो ये मानना है। आपकी आपकी इस बात से एक सवाल निकलता है जो मैं पहले विपुल जी से और फिर कौशलेश जी से और आपसे भी पूछूंगा। मुकुंद ने हिंदू युवक के अंतर्द्वंद को बहुत सही तरीके से हमारे सामने रख दिया है। हिंदुत्व या सनातन धर्म या हिंदुइज्म, जो आजकल ये कम्युनिस्ट गपोड़ी आजकल चला रहे हैं ना कि हिंदुइज्म इज कूल, हिंदुत्व इज बैड, ये आजकल इन लोगों का एक नया शिगुफा चला है कि भाई इसी के आधार पर इन लोगों का, तो आप किसी भी नाम से कह लें, मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म की जो विशेषता है वह उसका इंट्रेंस्ड जो खुलापन है वह है। यह खुलापन ही कहीं ना कहीं हमें जाकर वह आजादी देता है कि हम अपने अंदर के समाज की बुराई भी कर सकते हैं। जो हमारी बुराइयां हैं, जो दहेज प्रथा थी, जो सती प्रथा थी, हमने उसको हटाया। हिंदू धर्म हमेशा संकट के समय कछुए की तरह सारे प्रहार को अपने कवच पर सहता है और फिर रिएक्ट करता है। तो क्या यह जरूरी है कि हम एक संहिताबद्ध हिंदू धर्म की बात करें? क्या हम ऐसा कह के, जो मुकुंद ने कहा कि अगर इसे बचपन से सिखाया जाए, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक संहिताबद्ध या नियमबद्ध तरीके से, तो क्या हम उसी डॉगमा की ओर, उसी रीति की ओर, उसी ब्यूरोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जिसके आधार पर आज इस्लाम में इतना बवाल मचा हुआ है, इस्लाम ने इतना बवाल मचाया हुआ है, क्रिश्चियनिटी ने इतना बवाल मचाया हुआ है, 200 वर्षों तक दोनों लड़ते रहे हैं। इस विषय पर आप तीनों का क्या मानना है? क्या हिंदू धर्म को कोडिफाई करने की जरूरत है? विपुल जी आपसे शुरू करेंगे, फिर मुकुंद तक जाएंगे। जी, हिंदू धर्म एक लंबी यात्रा से गुजर के आया है। आज जो आप देख रहे हो स्वरूप वो पहले नहीं था, और आज से 100 साल बाद उसका स्वरूप और बदलेगा। जिसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती, अग्निदेव उतने पूजे नहीं जाते, एक 2-4 भगवान हैं उन्हीं को लेके सब चल रहा है। इस तरह से आगे और बदलेगा ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप दूसरे धर्म देखें हमारे आसपास, वो एक ठहरे हुए तालाब की तरह, वो कहीं नहीं जा सकते। उसमें जो लहरें उठेगी वो उसी किनारों को टकरा के वापस लौट आएगी। लेकिन हिंदू धर्म एक नदी की तरह प्रवाहित है, प्रवाहमान है, और इसी कारण से वो आज इतने 1000 साल हो गए फिर भी वो जीवित। जैसे अभी आपको पता चला होगा कि सनौली में खोज हुई थी
मनोज वाजपेयी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, तो वहां पता चला कि सनातन धर्म का पालन होता था और दो तरह के अंतिम संस्कार होते थे वहां, हिंदुओं के ही दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। लेकिन अब समय के साथ साथ बदलते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए। तो मुझे एक आशा की किरण तो नजर आती है। तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, बदलाव तो होगा। तो अब ये वैज्ञानिकता के आधार पर बदलाव होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा धर्म वैज्ञानिक आधार धर्म है। दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ इसीलिए है वो कि हमारे धर्म में तर्क है, तथ्य है। हमारे धर्म में हमारे हर एक चीज का, हर एक बात का तथ्य है। हमारे यहाँ उपवास भी रखना, तो उपवास का भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, वो हमको बताना पड़ेगा। मेरा कहना यही है कि अब आप को शिक्षा देने का तरीका बदलना पड़ेगा। मंदिरों में, आश्रमों में इस चीज का अर्थ बताना पड़ेगा। जो मंत्र आप बता रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, उसका अर्थ डिफाइन करना पड़ेगा, उसके प्रभावों के बारे में बताना पड़ेगा। तब जाके वो आकर्षित होगा इस चीज की ओर। तब कहीं जाके एक ग्लैमर होते हैं ना, जैसे आपने शिखा का बताया, तो शिखा का एक ग्लैमर होना चाहिए कि शिखा लटका के चले आदमी तो लोग देखे उसको मंत्र मुग्ध हो जाए। इस तरह का वातावरण होना चाहिए हमारे यहाँ। तो अभी मुकुंद जी जो बता रहे थे, तो मुकुंद जी एक आदर्श है हमारे लिए। मतलब जो युवा पीढ़ी है ना, जितनी भी आज हम देख रहे हैं, तो इनको देख के सीख सकते। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो वो बीच में फंसे हुए हैं, वो ना इधर है ना उधर है, बाकी वो एक तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका प्रयास अब हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सही समय पर जाग गए वो। इसको देखते हुए यहाँ एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, और मुकुंद और कौशल आप भी अपनी बात कहेंगे इस पर, कि यह जो स्वतंत्रता है और सनातन धर्म को डॉगमा में, मैं बार बार इस चीज को इसलिए दे रहा हूं, इसको समझिए, क्योंकि यही जड़ है। सनातन का मूल ही है स्वतंत्रता। आपके घर में पिता शैव हैं, माता 33 कोटि देवताओं को पूजती है, पार्थिव पूजन करती है, मैं शून्यवादी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं। यहां लोग एक देश में नहीं रह पा रहे हैं कि तुम अगर अहमदिया हो तो तुम नहीं रहोगे, तुम सुन्नी हो तो नहीं रहोगे, तुम बरेलवी हो तो नहीं रहोगे, तुम इसमें रहोगे तो नहीं रहोगे, कोई नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ लेंगे। अगर काफिर नहीं है तो आपस में लड़ लो। लेकिन यही स्वतंत्रता उस जगह भी ले जाती है जो अभी हाल में एक रैपर हुआ है, उसका नाम कुछ MC कोडे करके है, और उसने अपने रैप सॉन्ग में महाभारत को, गीता को और तमाम चीजों को भद्दी भद्दी गालियां दी। उस स्वतंत्रता तक कैसे न पहुंचने दें, ये आप तीनों से सवाल है। और हिंदू धर्म को कोडिफाई होने से कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शंकराचार्य हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या हमारे शंकराचार्य हमारे दैनंदिन जीवन में कोई दखल दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। एंड हु केयर्स अबाउट शंकराचार्य? मतलब हम लोगों में से 4 लोग हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य का नाम भी नहीं पता होगा। और जब हमें नहीं पता है तो आम लोगों को, आम हिंदुओं को क्या पता होगा? थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ये लोग गूगल कर लेंगे, नए लोग, हम लोग दिमाग पर जोर डालेंगे। तो ये सवाल है, ये आप तीनों से सवाल है कि कोडिफाई होने से कैसे बचाएं और स्वतंत्रता को घातक होने से कैसे बचाएं। स्वतंत्रता को घातक होने से बचाने के लिए तो दंड चाहिए, राजदंड चाहिए। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई है, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री को देखूं तो 60 और 70 के दशक में ये शुरू हो चुका था और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि बनिया जो होगा वो बदमाश ही होगा और अब्दुल चाचा होंगे वो शरीफ ही होंगे। तो वो उन फिल्मों के जरिए जो पीढ़ी 60 के दशक में युवा थी, उनके दिमाग में जहर डाला गया। उस वक्त फिल्में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, क्योंकि एक नया माध्यम था। आज तो ठीक है, फिल्म एक सामान्य चीज है हमारे लिए। तो उस वक्त जो इसका प्रभाव हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ है।
उस प्रभाव का उस वो प्रभाव आज तक चल रहा है और अभी आगे और जाएगा। और वही अभिभावक जो उस वक्त इन्फ्लुएंस हुए थे उन चीजों से, उन्होंने इस युवा पीढ़ी को भी वैसा ही बनाया। आप देखिए पूरा साहित्य में भी यही है, फिल्मों में भी यही है, अपने आसपास के परिवेश में आप देखिए यही चल रहा है। मतलब स्थिति ये बन गई है कि मांडू, अभी हम घूमने गए थे कुछ समय पहले, लॉकडाउन के पहले, तो मांडू सारी पुरातात्विक संपत्ति है, वहां पे धार्मिक स्थान कोई नहीं है, कुछ एक दो गिने चुने धार्मिक स्थान है वहां पे। तो हम लोग वहां पे, चूंकि मैं एक अखबार के फोटोग्राफर के साथ था, तो हम लोग वहां जूता पहन के अंदर चले गए। तो वो उन भाई साहब को अखर गई कि आप जूता पहन के अंदर कैसे आ गए। हमने ये कहा कि भाई अब ये धार्मिक जगह थोड़ी हुई, ये तो अब पुरातत्व के अधीन हो गया, अब यहाँ पे धर्म जैसा कुछ बचा नहीं, पर कोई असर नहीं था उनके ऊपर। तो ये बारीक बारीक बातें हैं जो वो तकलीफ देती है मतलब मन को। और हमारे मालवा में, धार में, वहीं दूसरा सवाल है मेरा कि कोडिफाई करने से कहीं हम लोग वैसे ही तो नहीं बन जाएंगे जिसकी हम लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है, कभी कभी हम जो व्यवहार देखते हैं फेसबुक पर अपने साथियों का ही, तो वो तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी तालिबान बन जाना चाहते हैं। मैंने कई बार कहा है कि भाई हम तालिबान, हमें तालिबान थोड़ी बनना है, हमें अपनी राह पे चलना है। अब अगर वो इतना नीचे गिर के व्यवहार कर रहे हैं तो हम उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए हमें। तो ये चीज आपने सही बोली कि ये उस राह पे जा रहे हैं और हमको रोकना पड़ेगा इनको। और अगर नहीं रोका तो जिस तरह हमारे कुछ लोगों की गलतियों को पकड़ कर और सामने वाला पक्ष, आपको मालूम है किस तरह की बातें करता है। फिल्म इंडस्ट्री से भी ये बातें हुई है कि भाई ट्रोलिंग होती है तो ट्रोलिंग में पूरा परिवार को साथ में ले लेते हैं। तो ये चीजों से बचना पड़ेगा हमको, और नहीं बचे तो हमारी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे वो थे। और एक समय पे ये होगा ब्यालोक जी कि अभी तो कुछ लोग इनको समझाने के लिए ऊपर से बैठे हुए हैं कि भाई इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना, हमें तालिबान नहीं बनना, लेकिन एक दिन वो भी समझाना छोड़ देंगे, फिर ये अनियंत्रित हो जाएगा मामला और जोम्बिस बन जाएंगे फिर, और कुछ नहीं। एक जोम्बिस की फौज खड़ी हो जाएगी, एक जोम्बिस उस तरफ है, एक जोम्बिस यहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे। फर्क क्या रहेगा? आप दोनों युवाओं की क्या राय है? मुकुंद, पहले आपसे जानेंगे, क्या आप विपुल जी से सहमत हैं? प्लीज एक बार रिपीट कर, सुना नहीं प्लीज। हमारा यह कहना है कि जो बात चल रही है कि हिंदू धर्म को हम कोडिफाई करें, तो क्या ये वही खतरा नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, जिनकी हम लोग सदा आलोचना करते हैं कि आपको ऐसे ही चलना है, आपको ऐसे ही बैठना है, आपको ऐसे ही? तो क्या हम उस खतरे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि सनातन का मतलब है स्वतंत्रता। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो मैं तो खैर जिस क्षेत्र से आता हूँ, मिथिला से, यहाँ पे तो जब शंकराचार्य जी आए तो उनको ही चुनौती दे दी गई थी। ऐसे ही वो और भी जब कई जगह गए तो वहां भी चुनौती दे दी गई। तो अगर आप बाउंड कर देंगे, देखिए यहाँ पे इतने हमारे कल्चर हैं। अब आप ये देखिए कि सनातन धर्म में ही, मैं जैसे मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ पे ब्राह्मण मांस भी खाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं बहुत धार्मिक रूप से। और यही ब्राह्मण जो अगर यूपी हरियाणा के होंगे, वेस्ट यूपी के, उनका अलग तौर तरीका होगा। आप कैसे कोडिफाई कर देंगे? ऐसे ही जो तमिलनाडु के ब्राह्मण हैं उनका अलग रीति रिवाज है। तो ये तो इतना डाइवर्स है, आप पहली बात तो इस चीज को आप समेट ही नहीं सकते। दूसरा ये, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो फिर आपको अंदर से ही इतना विरोध क्योंकि कोई अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो उसकी अपना कल्चर है, वो क्यों छोड़ेगा? वो सब फिर एक जैसे ही हो जाएंगे ना। फिर जो हमारी खूबसूरती, आप तो फिर उसी चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए तो आपको बहुत विरोध सहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज हम ये कर सकते हैं, जो हमारी कुछ मूल चीजें हैं उसको लेकर के हम थोड़ा जागरूकता फैलाएं। जो जैसे मैं अब लेकिन जैसे मैं खुद थोड़ा कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। उसी प्रश्न का दूसरा सिरा है
कि वही स्वतंत्रता है। एमसी कोडे जैसे लोगों को भी स्वेच्छाचारिता के लिए तो प्रेरित करती है ना, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, यहाँ तो कोई अब आप दंड ये नहीं देखिए ना, मिलेगा। बदलाव तो आ रहा है ना। अब आप, हाँ, तो अब देखिए ना, अब वही यही युवा है ना जो उसको अब पकड़ के उसको धो रहा है। तो आज यहाँ पे अब वो गायब है, तो वो बदलाव भी तो आ ही रहा है ना। तो अब आप ये देखिए कि भाई, अगर आप किसी को पकड़ पकड़ के उसको जबरदस्ती कहेंगे कि भाई तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम ऐसे करो, तो वो नहीं होगा। लेकिन आप उसको थोड़ा समझाइए और उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता दीजिए उसको, तो वो उस चीज को पढ़ेगा। आप फ्रिंज बनाने की कोशिश मत करिए, या फिर फ्रिंज के सहारे ये सब चीजें नहीं होंगी। पढ़ाई लिखाई जागरूकता बहुत जरूरी है। तभी एमसी कोड जैसे जो लोग ये बेमतलब के कहीं से पैदा हो जाते हैं, तो बाद में फिर ये पकड़े जाने पे गायब भी होते हैं, जो ऐसे कई लोग हैं। तो इसको थोड़ा वही है कि आप इसको कोडिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जो गलत है फिर वो सब, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता एमसी कोड को, जो उसने बोला। हाँ, अगर कौशलेश, उसी जगह पे अगर वो महाभारत या फिर और जो धर्म ग्रंथ के बारे में उसने जो भी बातें कही, उस चीज को अगर वो तर्क दे करके उन चीजों का खंडन करता, तो शायद उसका लोग स्वागत करते या उससे बहस करते, और उसको कोई इतना विलिफाई नहीं करने की कोशिश करते, ना कोई उसको इतना उसके पीछे पड़ते कि वो अंडरग्राउंड हो जाता। हाँ, लेकिन जो जो जिस भाषा को उसने उपयोग किया, जो 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 बोला उसने, उसको फिर उससे ज्यादा जोर से उसको देखना पड़ा, तो वो गायब है। तो ये भी हो रहा है। कौशलेश, जी भैया। मुकुंद आ, और विपुल जी तो एक खेमे में चले गए। जैसे इनका जो कहना शुरू से है कि बात। हाँ कोडिफिकेशन हाँ। नहीं होना चाहिए और युवाओं को प्रेम से समझाने की जरूरत है। और यह तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो 13 साल का बेटा है, सॉरी 8 साल का, वह इतने सवाल करता है। मतलब वो सिंपली यह नहीं कह सकता है कि जैसे हमारी पीढ़ी को यह पता था कि हमारे बाप या चाचा या मामा या कोई भी मोहल्ले का आदमी आके कहता था कि चुपचाप बैठो, तो हम लोग चुपचाप बैठ जाते थे। अब की पीढ़ी के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, यह पता है। उसके इतने सवाल होते हैं कि यह हो रहा है तो क्यों, तो उस क्यों का जवाब देना पड़ता है। और इसको आप तर्क से ही मना सकते हैं, इसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक बढ़िया संगठन चला रहे हैं और आपके संगठन में हिंदू प्रतीकों को लेकर भी आप खुद हिंदू प्रतीकों को धारण करते हैं। आपकी क्या राय है, युवा को वापस अपने प्रतीकों पर गर्व करना कैसे सिखाया जाए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक। जैसे बहुत सारी बातें हो गई इसमें, तो कुछ चीजें ध्यान से भी उतर जाएंगी। जैसे दो तीन चीजें जो मैं थोड़ा पहले एक वो दे दूं। जैसे मुकुंद ने बोला कि जैसे मैं आज जने उतार के रख भी दूं तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे जो हमारी पीढ़ी है, मतलब मुकुंद ही नहीं, कोई भी मेरी एज के भी जो बच्चे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये राम कृष्ण, ये धर्म, ये सब ना सब फालतू है, बोगस है। हम ना इसको ऐसा मान के चलते हैं कि अरे यार ये तो हम पे लाद दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, कुरियस। फालतू बोगस की बात नहीं है ये। मैं ये नहीं नहीं, मैंने मुकुंद ऐसे एक शुरुआत की थी, मैं औरों की बता रहा हूं जिनको लगता है कि टैबू है, चाहे जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना वो एक डाकिये का रोल निभा रहे हैं। एक चिट्ठी डाकिया लेके अपने पते तक पहुंचा देता है। ऐसी कुछ परंपराएं हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं जो पूर्वजों ने हमें पता नहीं कब से संचित करके अभी पकड़ा दिए हैं। और पकड़ा दिए तो इसलिए नहीं गुलछर्रे उड़ाएं, हमें इन परंपराओं को जैसे हमें मिली थी उससे और बेहतर तरीके से संभव हो सके तो वैसे, और वैसे ना हो तो कम से कम जिस रूप में हमने प्राप्त की थी अगली पीढ़ी को देना। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता, तो मुझे अपनी 34 पीढ़ी का इतिहास पता है। हम बनारस के पास गाजीपुर में मेरा गांव है अभी, पर हम थे पहले फतेहपुर सीकरी के रहने वाले। और जजिया देना भारी हो गया था मेरे 34 पीढ़ी पहले वाले दादा को। तो 3 बाबा 3 आजी अपने बच्चों के साथ गठरी मुठरी बांध के, आप कल्पना कीजिए कि 34 पीढ़ी पहले, यानी आज से मैं 500 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब सड़कें फड़के बिजली बिजली कुछ थी नहीं, सारा जंगल ही रहा होगा।
सोचिए 3 बाबा मेरे, 3 आजी और उनके जो बच्चे और गठरी, और उस गठरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था तो कमैछा माई की मूर्ति जो हमारी कुल देवी है। ये लोग लेके 700 किलोमीटर दूर गाजीपुर जाके बसे। और अगर आज मैं कहता, और उसकी सावन में हर साल पूजा होती है देवी की। अगर आज मैं ये कह दूं कि भाई मुझे नहीं करनी तो फिर तो मैं पूर्वजों के मतलब लायक ही नहीं हुआ। पहली चीज तो ये, तो हमको ना जो परंपराएं कुछ मिली हैं वो अगली पीढ़ी को भी देनी। तीसरी चीज, विपुल भैया ने बोला था कि जो बाकी के रिलीजन धर्म है वो भी ऐसे कोडिफाइड हैं, तो मैं बस एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा बड़े भैया की उस बात में, बड़ा ही करूंगा उनको, कि वो ना रिलीजन और धर्म नहीं है। दे आर बेसिकली माफिया गैंग ऑफ पिडोफिल्स मैस्कुरेडिंग एज रिलीजन। हिंदी में कहूं तो बच्चा बाजों का माफिया गैंग है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो पहले तो तुलना ही बेकार। अब सारी जो बात आ रही है कोडिफिकेशन की, तो मुझे नहीं पता हम किस कोडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पर मुझे ये पता है कि 26 जनवरी 1950 को उस हिंदू समाज को जो आज तक के अपने ज्ञात इतिहास में कोई कह दे, आनंद भैया का भी इसमें प्रश्न भी आया है, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, वो भी बता देंगे, गलत होऊंगा तो मैं, आप भी बता सकते हैं सब। कौन सा ऐसा कालखंड था जब हम हिंदू किसी एक किताब के हिसाब से चले? कौन से राजा ऐसे थे? कौन सा साल था? ईसा पूर्व, ईसा बाद? आज तक हम इतिहास में कभी एक किताब से चले जो पिछले 70 सालों से हमको कोडिफाई कर दिया गया है कि चलना ही है? कोडिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है ना। और धर्म वरम बहुत बड़ी बातें छोड़िए, जैसे जो हमारी कूल डूड जो जनरेशन है वो कहती है धर्म आ गया तो बस नाक भौंसी केड़ लेती है। ये न्याय और सत्य, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को न्याय और सत्य पे आपत्ति है तो ही इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर, अच्छा आप ये देखिए, हम जब से धर्म की सब बातें कर रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, जैसे हमारी जो पीढ़ी है अब उसके लिए जैसे एक कुछ कल्ट्स के लिए कुरान हो गई, कुछ कल्ट्स के लिए बाइबल हो गई, हमारे लिए वही, हमको ऐसा फोर्स फीड किया जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम वही दर्जा दें। वो मुझे सच बोलने का अधिकार नहीं देता, वो मुझे न्याय नहीं देता। अगर मैं कह दूं कि एक किताब है जिसका जो गॉड है वो रेप को सैंक्शन करता है, तो आर्टिकल वो क्या है, वो 295A में अंदर चले जाएंगे। सोचिए, जो किताब मुझे सच बोलने से बैन कर रही है हम उसको मान रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि धर्म कोडिफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता हमें मिली ना। जो एमसीए कोडे का आपने एपिसोड बताया, आप बता दीजिए, हम सब भी मतलब 2 पत्रकार, आप भी लोग भैया पत्रकार ही हुए, आप 3 जने हो गए, चौथा मैं हो गया, चाहे जितनी ऑडियंस देख रही है, क्या हम में कोई एक माई का लाल ऐसा है जो द परफेक्ट मैन जो थे उनका एक कैरिकेचर ड्रॉ कर दे? है कोई? नहीं है। कारण हर किसी को पता है कि हिंदुओं का अपमान करना इसलिए सरल है कि उसका इनको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब एमसी कोडे माफी भी मांगेगा, गायब है तो एफआईआर हुई है। ये कौन सा तनिष्क ज्वेलरी वालों ने किया, पी के, मतलब क्या हो गया है ना, इनका एक मोडस ऑपरेंडी क्या है, ऑफेंड, अपोलोजाइज, रिपीट। जैसे ईट स्लीप रिपीट होता है, ऐसे चल रहा है, ऑफेंड करो, फिर माफी मांग लो, फिर रिपीट करो। और ये तब तक होगा भैया जब तक ना इसका किसी को मूल्य नहीं चुकाना होगा। और फिर वही बात की प्यार से समझाना। एक हमने कई बार शुरू से ही सुना कि भाई हर चीज के पीछे का विज्ञान। अरे मुझे नहीं मतलब है विज्ञान से। अभी कोरोना चल रहा था, मेरी गांव पे बात हो रही थी मेरी बड़की मम्मी से, तो वो कह रही है कि बचाव अब तक कुल रामे जी पबा उहे कुल करिहन। अब उन्हें नहीं पता भाई तुम्हारा डॉक्टरी, एलोपैथी, आयुर्वेद क्या कहता है, उन्हें पता है अब राम जी ही बचाएंगे। और जैसे हम भी जब मतलब परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, तो हम एक ढूंढते हैं ना कहीं की जिसपे हम उम्मीद कर सके, डूबते को तिनके का सहारा। तो मान लीजिए ना, हमारे लिए वो जो परंपराएं हैं, जो वो सूरज देवता है, जो वो तुलसी जी को जल डालना है, भैया हमारे लिए वो तिनका ही है जो सहारा है। पढ़ी लिखी जनता जो ना कभी तुलसी जी पर जल चढ़ाती होगी ना कुछ करती होगी, उसे इस समय साइंस बताना पड़ता है, तुम जाओ यार, तुम वैसे भी नहीं मान रहे। पर बहुसंख्य समाज आज भी मानता है। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग हंसेंगे, विपुल भैया मध्य प्रदेश के, मेरी एक दोस्त है, उसके पिताजी रामचरितमानस पढ़ रहे थे, तो उसमें वो आई जो पंक्ति कि ढोल पशु शूद्र गवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी, तो वो चुप हो गई। तो उसके पिताजी ने लंबी पोस्ट लिखी, तो उसने मुझे पोस्ट भेजी मैसेंजर में। तो मैंने कहा यही जवाब दूं या पोस्ट पे? तो कहती यही दे दो। मैंने कहा पहले तो तुझे पता होगा ताड़न का अर्थ क्या होता है अवधि में? तो कहती मुझे पता है यार, पर हम तो मतलब वी वर नेवर स्टैटिक रिलीजन और धर्म टाइप ऑफ थिंग, तो हम तो चेंज होते रहे, तो हम उसको हटा क्यों नहीं देते हैं? तो मैंने ये कहा कि तू जिस कॉलेज से पढ़ी, डीयू के कॉलेज से पढ़ी,
मत तेरे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों ने आज तक रामचरित्र मानस नहीं देखी होगी और उनकी सुन के मैं वो पंक्ति हटा दूं। मेरे गांव पे जो मेरी बहन है वो पढ़ती है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो उसकी वॉइस कौन लोग बन रहे हैं? तो ये भी जो डिसबैलेंस हो रहा है ना, इसको भी हमें इस चर्चा में लाना ही होगा। मतलब और हर चीज को आप साइंटोलॉजी में क्यों डालना चाह रहे हैं? मतलब साइंस आके प्रमाणित करेगा तभी माना जाएगा। आप लोगों से इतनी अच्छी बातचीत हुई कि हमारे 55 मिनट बीत चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि 5-10 मिनट और हमारे साथ रहें ताकि हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। कौशलेश, आपने जो बात कही ना, ये तो मेरी जिज्ञासा का भी विषय है। हम 500 साल एक मुकदमा लड़ते रहे एक मंदिर के लिए जो हमारे आराध्य का था, जिसे एक रेगिस्तानी बर्बर आक्रांता आकर तोड़ गया था, और हम आज भी उसकी दलील दे रहे हैं कि नहीं वहां मंदिर था। प्रभु, इस देश में जो भी मस्जिद है उसे खोदोगे तो उसके अंदर मंदिर ही मिलेगा। इस्लाम पराजितों का धर्म है, और धर्म शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये नॉयपॉल की उक्ति है, और उन्होंने एक घटिया अनुवाद में, रिलीजन का अनुवाद धर्म मिला था मुझे, उन्होंने लिखा था इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिफीटेड। काहे की सफाई, क्यों इतनी याचना? अरे हमारे मंदिर हैं प्रभु, वापस करो इनको। काहे का साइंस? नहीं है साइंस। तुम अगर आधे गधे आधे घोड़े से अपने पैगंबर को भेज सकते हो चांद पर, और चांद के 2 टुकड़े होते हैं, उसके थूक से समंदर बनते हैं, और तुम हमसे भूत मांगोगे? और भैया जब बच्चा 6 साल का होता है, सबूत दिए जाते हैं, वो देंगे ना वो, क्योंकि जो नपुंसक होते हैं वो अपनी मर्दानगी का प्रमाण बार बार बोल के ही देना चाहते हैं। और जो बार बार बोला जा रहा है ना, बच्चों को तो 8 साल के बच्चे को 60 साल की उम्र के प्रश्न का उत्तर आप कैसे समझा देंगे? तो कई बार क्या होता है कि टाइम ही समझा पाता है, अनुभव उसे बता देगा तब क्यों करते हैं। वही मैं बोल रहा हूं कि यह बहस ही बेमानी है। हमें किसी को कोई सफाई क्यों देना भैया? किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। और इस बहस का आखिरी सवाल बड़ा मजेदार आया है, और वह अजीत झा की तरफ से है कि माफी चाहता हूं लेकिन अभी तक चर्चा केवल प्रतीकों के इर्द गिर्द सिमटी दिख रही है, लिहाजा मेरा सवाल है कि क्या प्रतीकों से विमुख होना अपने धर्म से कट जाना है, या फिर प्रतीक केवल धर्म के प्रति जिज्ञासा जगाने का जरिया मात्र है, या फिर आज के दौर में जीवन का धर्म या हिंदू धर्म कर्मकांड और प्रतीकों के आसपास ही सिमट कर रह गया है। मैं चाहूंगा कि आप तीनों इस पर अपनी बातचीत के साथ ही इस चर्चा को खत्म करें। कौशलेश, आप ही से शुरू करते हैं, फिर विपुल जी के भैया पास जाएंगे। प्रतीकों का ना, जैसे अभी हुआ कि सारी चर्चा प्रतीकों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका कारण भी इसलिए है कि हम बॉलीवुड देखें, किताबें देखें, कुछ भी देखें, तो वहां अटैक, मतलब वो धर्म के नाम पे प्रतीकों पर ही तो होता है ना। आनंद भैया से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जब एक राजा जीतता था तो हारे हुए राजा के किले पे जो ध्वज लगा रहता था, तो वो जीवित नहीं था, उसे किसी सैनिक ने नहीं पकड़ रखा होता था, और ये सामने वाला जीत चुका होता था। उसके बाद भी वो जीती हुई सेना उस ध्वज को गिराया करती थी। क्यों? क्योंकि वो ध्वज प्रतीक था उनके जीवित होने का। ये जो हमारे त्योहार हैं, इनको भी आप प्रतीक कहेंगे। दिवाली पे पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा, होली पे पानी की बर्बादी होती है, ये प्रतीकों पर ही तो हमला हो रहा है। जब अरे लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती होती है ना, तो ये प्रतीक हमारे धर्म की वही बत्तियां हैं जिससे पता लगता है कि भाई हम जीवित हैं। नहीं तो आप अपने कमरे में ही सब कुछ कर लीजिए, बाहर उल्लास क्यों मनाया जाए? हमारा कौन सा ऐसा त्योहार है जो घर में मनाने वाला है? एक अपने कमरे में ही आप अकेला मना लीजिए। हर उत्सव में आपको समाज के सामने जाना ही होता है ना। तो जब अटैक प्रतीकों पर होगा तो प्रतीकों के इर्द गिर्द भी चर्चा करना मजबूरी बन जाएगी। और मुझे किसी ने बताया था, बड़े भैया ही हैं वो, कि हीरोज मस्ट बी डिफेंडेड,
एंड सिंबल्स मस्ट बी असर्टेड, और यह हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मुझे एक बता दो ना कि किस बॉलीवुड की फिल्म में, किस पोस्टर में हिंदू धर्म पे आक्रमण हुआ? अरे चुटिया पे आक्रमण होता था, वो प्रतीक थी ना। टीके वाला बलात्कारी होता था ना लाला, तो टीका प्रतीक था ना। या उन्होंने फिल्म में बोला कि हिंदू धर्म में सारे बलात्कारी होते हैं, या जो ब्राह्मण होता है वो ऐसा होता है। अरे प्रतीक से ही तो दिखाते थे। और उसी का कारण है कि आप सोचिए, वो जो एमसी कोड़े है, उसके साथ एक और लड़का था, वो लड़का ब्राह्मण है। आप सोचिए क्या स्तर हो गया है कि जिनके बाप दादा कभी समाज को मतलब राह दिखाया करते थे, मार्ग प्रशस्त किया करते थे, उनके ही बच्चे मैं गीता पर मास्टरबेट करूंगा ये सुन रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किताब लिखी थी ना हिंदुइज्म पे, उनके बेटे वामपंथी निकल गए। प्रतीकों का ही तो हुआ ना, उनको नहीं बताया गया। तो प्रतीक जो है ना भैया, प्रतीकों को तो, वो जो झंडे वाली बात सी मैंने बताया आपको, प्रतीकों का महत्व होता है। नहीं तो हमारे पूर्वज मूर्ख तो नहीं थे कि युद्ध में भाई केसरिया बाना लेके दौड़ते थे? क्या जरूरत थी भाई युद्ध में झंडा लेके जा रहे हैं? कोई ये बताए, झंडे से मारते थे क्या किसी को? वो एक प्रतीक ही था भैया। और राम भी हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं, जिन्हें हमें डिफेंड करना पड़ेगा। और चुन चुन के, अच्छा एक साथ कलेक्टिव सब पे प्रहार भी नहीं होगा। प्रहार सिंगल, पहले आज वेलोग भैया पे होगा, कल विपुल भैया पे होगा, फिर मत इस पे मुकुंद पे होगा, इंडिविजुअल पे होगा ना। पहले चुटिया पे हुआ, फिर शिखा पे हुआ, फिर त्योहारों तक आए। फिर कल को जब आप अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने जाएंगे तो कहेंगे क्यों बचा रहे हो भाई, कोर्ट देखेगा। आप सोचिए, हमारे पतन की पराकाष्ठा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला थी, माया त्यागी, बस खत्म करूंगा ये 2 मिनट में। माया त्यागी नाम की महिला, उसका कुछ पुलिस वालों ने उसकी साड़ी खोल दी थी सड़क पे। ये बात 90 के दशक की है शायद आसपास। अभी निकिता तोमर के साथ हुआ था, उसका भाई और उसका बाप रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हम क्या करें, है ना। उधर उस माया त्यागी की साड़ी खोली थी उन पुलिस वालों ने ही जो थे, जहां तक मेरी जानकारी है। उस परिवार के एक आदमी ने अगले 10-15 सालों में चुन चुन के वे सारे मार डाले जिन्होंने उसकी मतलब परिवार की महिला की साड़ी खोली थी। ये प्रतिकार होता था भैया समाज का। आज बहन का बलात्कार हो जाए तो आप 100 नंबर कॉल कीजिए कि मेरी बहन का बलात्कार हो गया है, दरोगा जी फटाफट आइए। फिर दरोगा जी कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे तो आप संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियट हैं। और यदि हमारे लिए हमारी बहन बेटी के सम्मान से बड़ा कुछ हो गया है, मतलब बहन बेटी के सम्मान से भी बड़ा कुछ है ना हमारे लिए, तो फिर भैया आप प्रतीक बचा लो, आप कुछ कर लो। इस सभ्यता को खत्म हो ही जाना चाहिए, बस यही कहना था। मुकुंद, आपकी बारी है। एक बारी प्लीज सवाल दोहरा दीजिए दोबारा, क्योंकि मेरा बहुत आखिरी बुरा हाल है सवाल इंटरनेट वही का। है कि अभी तक चर्चा केवल प्रतीकों के इर्द गिर्द सिमटी दिख रही है, तो क्या, तो सवाल यह है कि क्या प्रतीकों से विमुख होना अपने धर्म से कट जाना है, या फिर प्रतीक केवल धर्म के प्रति जिज्ञासा जगाते हैं, या आज के दौर में हिंदू धर्म कर्मकांड और प्रतीकों के आसपास ही सिमट कर रह गया है? यह सवाल है। नहीं, ये सब चीजें तो हमारे इंटीग्रल पार्ट है। अगर ये अलग हो जाएंगी तो फिर जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं, ये तो यही तो हमें अलग करती है ना, बताती हैं। अब एक सरदार जी जब पगड़ी पहनते तभी वो पता चलता है ना कि वो सिख हैं, दाढ़ी रखते हैं। एक मियाँ जी जब टोपी पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये मियाँ जी हैं। ऐसे ही हमारी भी आइडेंटिटीज हैं। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों पे अटैक होता ही होता है। अब मुझे एक याद है, जब कठुआ का मामला आया था, उसमें कई कार्टून वायरल हुए थे जिसमें त्रिशूल पे कॉन्डम लगाए हुए थे, और ऐसे कई सारे थे। तो हाँ, ये चीजें, ऐसे अटैक्स बताती हैं कि हमारे जो सिंबल्स हैं, जो भी हमारे प्रतीक हैं, ये कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इन्हीं को अगर कोई टारगेट करता है तो वो, ये एक तरीके का अटैक तो है ही, और ये डेमोनाइज करने का भी एक तरीका है। तो हाँ, मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी एक बंदे को डिफाइन करती है। अगर वो हिंदू है, अगर मैं टीका लगा लूं और मैं कलावा पहन लूं, तो राम, मतलब कोई भी देख के कहेगा ही कि ये हिंदू है। और हम इन सब चीजों से कट चुके हैं, तो
अब मैं जैसे रहता हूँ, अगर मैं बाहर जाके कहीं बोल दूं कि मेरा नाम बेंजामिन मिलर है, तो और मैं केरला से हूँ, तो शायद कोई मान भी ले। तो और वहीं मैं टीका लगा लूं और कलावा पहन लूं, भले ही मेरा नाम सलमान है और मैं बोल दूं कि मेरा नाम कल्याण है, तो हो सकता है कि वही कुछ और मामला हो जाए। तो हाँ, प्रतीक तो इम्पोर्टेंट है ही, और वो इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। लेकिन बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि जो हमारी फैमिली वैल्यूज कैसी हैं, और वो हमें कैसे तैयार करती हैं इन सब चीजों को लेकर के। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में भी कह रहा था, जैसे कौशलेश जी ने कहा कि भाई हमें हम पर लाद दिए गए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि ये सब चीजें हम पर लाद दी गई हैं। हमें बताया ही नहीं गया, हमें कभी फोर्स ही नहीं किया गया, हमें कभी ऐसा कहा ही नहीं गया कि भाई तुम टीका लगा के घर से निकलो, तुम अपनी जो है चोटी को कभी मत कटवाना, तुम जनेऊ को हमेशा धारण रखना, सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ना, सूरज को जल चढ़ाना। हम हमें ये सब कभी ऐसा बचपन से कंडीशन ही नहीं किया गया। तो अब जब ऐसा कुछ अटैक होता है या कोई प्रोपेगेंडा होता है, तो हम फिर उस स्थिति में होते भी नहीं है कि भाई हम कैसे उस चीज को डिफेंड करें या ना करें। जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के जरिए फिर हम भी, हमारा भी वो कॉन्शियस जागता है कि भाई अच्छा ऐसा हो रहा है। तो प्रतीक तो इम्पोर्टेंट है ही, बिना प्रतीकों और कर्मकांड और इन सब चीजों के तो फिर कुछ रह ही नहीं गया। इसका मतलब तो फिर आप भी आसमान में देख के इबादत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो। आपने जो कहा ना मुकुंद, वही हमारे पूरे इस जो ये सीरीज चल रही है उसका सार वही है। आपको इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हिंदू धर्म डॉगमेटिक नहीं है, यह संहिताबद्ध नहीं है, यह किसी नौकरशाही की तरह नहीं चलता है जैसे क्रिश्चियनिटी चलती है। जो बिब्लियोलेट्रस धर्म होते हैं, यानी किसी एक किताब पर आधारित होते हैं, वो कोडिफाई होते हैं कि आपको ऐसे ही चलना है। एक और चीज है, ये शायद मैं बहुत थोड़ी बड़ी बात बोल जाऊं, मतलब मैंने कहीं पे हाँ किसी बोलिए। से सुना था कि जो जैसे और भी जो धर्म है उनको उनका सत्य मिल चुका है, उनका अंतिम सत्य उनको मिल चुका है, उनकी किताब में है, हमें अभी तक नहीं मिला, हम उस चीज की खोज अभी कर ही रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारा चल ही रहा है। हो सकता है जिस दिन हमें वो चीज मिल जाएगी तो फिर हम भी वैसे ही हो जाएंगे। अब इस पर मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेंगी कि अंतिम सत्य क्या है। कि पाक महीनों में तुम घात लगाकर रहो और काफिर काफिर जहां भी महिलाओं का मिले, बलात्कार करो। और काफिर जहां भी मिले उनको मार डालो और माले गनीमत को बांट लो, यह अंतिम काफिरों की सत्य है। महिलाओं के बलात्कार को सत्य कहने वाला कौन है? मतलब यह परम बलात्कार सत्य सत्य हो है। गया, मतलब बलात्कार तो सत्य हो गया। आप सोचिए वेलोक भैया, हम देखिए चर्चा के अंत में हैं, या ये यह जैसे ठीक परम है। सत्य है, कौशलेश जी एक सेकंड, हम्म, या यह परम सत्य है कि अगर तुम ईश्वर के पुत्र को नहीं मानोगे तो तुम्हें जंगली जानवरों का ग्रास बनना पड़ेगा, और ईश्वर के पुत्र की यह आज्ञा है कि तुम सभी को उसका मतावलंबी बनाओ, अन्यथा उसके साथ तुम्हें जो मर्जी हो वह करने की आजादी है। यह परम सत्य है। या यह परम सत्य है कि एक व्यक्ति जो किसी रेगिस्तान में पैदा हुआ और उसने अपने दिमाग में आए खलल को किसी किताब का रूप दे दिया, उस किताब की बात अगर आप नहीं मानेंगे तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। क्या यह परम सत्य है? तो नहीं, ये सब बातें तो डॉक्टर ऑस्टिन बताएंगे या तो जाकिर नाइक जी बताएंगे। लेकिन हमारा ऐसा हिसाब है नहीं। तो तो मैं यह कह मुझे रहा लगता है हूं यही हमारी खूबसूरती तो, है। तो मैं यह कह रहा हूं कि यही आपकी खूबसूरती है कि आपके माता पिता, क्योंकि यह स्वयं सीख ली जाती है। मेरे पिता शून्यवादी हैं, मेरे भाई शैव हैं, मैं शाक्त हूं, और मैं शाक्त हूं इसी वजह से मैंने वर्षों तक मांसाहार भी किया है, जबकि मेरे घर में वर्जित है। मेरा घर वैष्णव है। अब मैंने भी छोड़ दिया है, लेकिन
वो है, वही खूबसूरती है, वही अच्छाई है। लेकिन कोडिफाई करने की और उसको आप लोगों से जोड़ने की जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, यही उसका ऑल फिटिंग, ऑल एनकम्पासिंग होने का नेचर है कि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप सनातनी हैं तो हैं, आपको क्या करना पड़ा है? ना आपको बपतिस्मा कराना पड़ता है, ना आपको खतना कराना पड़ता है, ना आपको टोपी पहननी है, ना कुछ करना है। आप तिलक लगाएं, कौशलेश भी उतने ही सनातनी है जितने हम दोनों हैं। बहरहाल, कौशलेश आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात खत्म करेंगे। भैया वही मैं कह रहा था कि वो तो खैर अब आपने सारी क्लियर कर ही दी। और सत्य ये है कि कोई किताब या कोई दूत किसी भी महिला का बलात्कार करने को अगर सैंक्शन देता हो, डिवाइन सैंक्शन देता हो, तो उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ये सत्य है। और जो किताब ये कहती है, उस किताब को ना मतलब क्या करें, हम तो कभी खैर बख्तियार खिलजी जैसे लोग रहे भी नहीं, परंतु कुछ कामों में कुछ हम उनसे भी सीख सकते हैं। वो सत्य होगा। तो यही है बस। बाकी तो सब मैं कुछ इस चर्चा चाहे। को भैया मैं इस एक चर्चा सेकंड, को एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड भाई, बस सारा हमने कीजिए। जो हिंदू के इर्द गिर्द की, बस एक ही लाइन जो मुझे किसी ने सिखाई थी। ये सब बातें तभी हम करने के लायक भी हैं और तभी असर भी डाल पाएंगे जो आपने बोला। और लोग क्यों नहीं बनते ऐसे हिंदू, जब तक हम आचरण में भी उसका पालन करेंगे। जो अजीत भैया ने भी शायद सवाल पूछा था, उनका क्या पता वो कहना हो। क्योंकि हमने भी कलावा बांधा, टीका लगाया, और कोई लड़की जा रही है तो उसको हम भी मतलब माले गनीमत ना समझें, पर हम भी दृष्टि से उसी देखें। तो हम भी वही हो गए कि मुंह में राम आचरण में रावण। तो मुंह में राम हो ना हो, आचरण में रावण ले आएंगे तो सब ठीक हो लेगा। बाकी आप बताएं। इस चर्चा को अब मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को समेट रहा हूं, और इसके 2-3 पॉइंट्स जो आज उभरे, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, अपने सभी दर्शकों श्रोताओं को बताएं। कई सारे प्रश्न आप लोगों के थे जो अनुत्तरित रह गए। जैसे अजीत झा जी ने लिखा है कि प्रतीक और कर्मकांड इतने महत्वपूर्ण होते तो फिर ये क्यों कहा जाता अनेकांत बहुद्वारम धर्म माहुर्म निशिना। युग और समय के साथ हिंदुत्व बदलता है अजीत जी, इसलिए आज ये प्रतीक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रतीकों के सहारे आप पर हमला किया जा रहा है। यह राम राज्य नहीं है, यह असुरों का राज्य चल रहा है। इसलिए आपको यह समझना होगा, यह आपको जानना होगा। और आप कलयुग में हैं तो आपको अपने धर्म की रक्षा उसी तरह करनी होगी। संजय अग्रवाल जी ने लिखा है कि और पंथ कुआं है, मतलब उनकी सीमा तय है, इसलिए वो कह सकते हैं कि उन्हें सत्य मिल गया है, जबकि सनातन एक नदी है जो लगातार बह रही है, इसलिए इसकी सीमा तय नहीं है। अंतिम, आप लोगों के और कई सारे सवाल होंगे, वह सारा आप वितस्ता के प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार द हिंदू कैफे रोमन में एक साथ लिखें, THEHINDUCAFE, और उसको फॉलो करें। कौशलेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुकुंद के फेसबुक पेज और ट्विटर को फॉलो करें, मुकुंद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपुल जी अभी हम लोगों से कट गए हैं क्योंकि उनके यहाँ लाइट की कुछ समस्या हो गई है। विपुल जी भी एक अच्छे पत्रकार हैं, उनको भी आप फॉलो करें। ये लोग लगातार सनातन और हिंदू धर्म पर बातचीत करते हैं। आनंद कुमार की टिप्पणी है कि अगर कर्मकांड इतने कम महत्वपूर्ण होते तो वेदों में जिस हिस्से का यज्ञों के कर्मकांड के लिए प्रयोग होता है वही नहीं होता, सिर्फ उपनिषदों से काम चला लेते। कर्मकांड महत्वपूर्ण है और कर्मकांड आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है, और कर्मकांड
भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान का। और सभी हिंदू युवाओं से मेरी विनम्र विनती है, कुछ न कीजिए, रामचरितमानस का पाठ शुरू कीजिए। अवधि में है, यानी लगभग हिंदी में है, सबको समझ में आ जाएगी। आप एक दोहा पढ़ें, आप उसको कहानी की तरह पढ़ें, लेकिन रामचरितमानस अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म का मूल क्या है। वहां आप भरत का चरित्र देखें, राम का चरित्र देखें, कैकेयी का चरित्र देखें, कैकेयी का भी चरित्र देखें। उसको खलनायिका दिखाया जाता है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता है कि कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी, क्योंकि तब इस विमर्श का क्या होगा कि बालिकाओं को तो हमने कैद कर रखा था साहब। कैकेयी को 2 वरदान इसलिए मिले थे क्योंकि उसने युद्ध में दशरथ की सहायता की थी। या आपको कौन बताएगा? आपको सीखना पड़ेगा। आपके माता पिता की पीढ़ी ने कुछ गलतियां की होंगी, आप लोग वह गलती न करें, वह गलती न दोहराएं। और मुकुंद, कौशलेश और विपुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने समय निकाला, हम लोग फिर आपके साथ बैठेंगे। कौशलेश और मुकुंद, जी भैया, खासकर आप दोनों युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।